नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जो है कि दोस्तों 2021 का जो हम लोग हमारा साल था वो अब तो हमारे हाथ से जा रहा है। तो ये तो समय है जो कि हमेशा लोग कहते हैं कि समय आपके हाथ में नहीं होता है, वो खुद में परिवर्तन लाता रहेगा और आपको समय के हिसाब से बदलना होगा। तो दोस्तों जो है कि नया साल जो है कि आ रहा है 2022, हम उसको बहुत ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं आपके लिए भी कामना करता हूँ कि आपके जीवन में बहुत कुछ संभावनाएं लाए और बहुत बड़ा चेंजेस लाए और आपका 2022 जो है 2021 से बेहतर हो, मैं इसी की कामना करता हूँ और आपके जीवन में अपार खुशियाँ लाए, आपके जीवन में एक बदलाव लाए और आपको जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं उसको लड़ने की एक साहस दे। मैं इसी उम्मीद से, इसी जो है एक मनोभाव से मैं आपको एक नए साल की एक बार फिर से बधाई देता हूँ। और मैं जो है कि कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जो 2021 में आपने गलतियाँ की हो और 2022 में उसको चेंज लाने का। दोस्तों जैसे कि आप जो है कि अगर स्टूडेंट हैं तो आपने कई ऐसी गलतियाँ की होंगी कि जो कि जिसमें आप थोड़ा सा परेशान रहे होंगे। तो उसमें जो है कि आप नोट डाउन करिए कि आपके अंदर कौन कौन सी कमियाँ थी। तो आप उस पे लिखिए कि मैं जो है कि रूटीन फॉलो नहीं कर पाता था, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कई स्टूडेंट हैं कि जिनकी थोड़ा सा बात करने में कुछ गलतियाँ होती हैं कि जैसे गाली निकल जाती है या फिर दोस्तों से लड़ाई हो जाती है, तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो जब आप उसको नोट डाउन करेंगे तो उसमें जो है कि आप चेंज कर पाएंगे और 2021 को 2022 से बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि हर साल आता है और आप विश करते हैं और फिर 2021 आया, 2022 आया, 2023 भी आएगा। तो यह आपको देखना है कि आप 2021 से 2022 में क्या बेहतर कर रहे हैं। यह ज़रूरी है कि आप अपनी सोच में बदलिए और अपनी जो है कि यह मान के चलना है कि मुझे 2021 में जो जो मैंने गलतियाँ की मुझे उसमें सुधार करना है 2022 में। ये नहीं कि आप 2022 में भी विश कर रहे हैं फिर 2023 में भी विश करेंगे, लेकिन आपको यह ज़रूर देखना होगा 2023 में कि आपने उसमें चेंजेस क्या लाए, आपने अपने जीवन में परिवर्तन क्या किया, आपने अपनी गलतियों में सुधार किया कि नहीं किया। तो ये चीज़ें भी हो गई। और जो है दोस्तों नए साल की मैंने मुबारकबाद दी। आगे हम बात करते हैं कि जो आप लोगों ने कभी सफ़र करते हुए देखा होगा कि कई बार आपको लगता भी है कि पता नहीं मेरा जन्म किस घर में हो गया है, पता नहीं किस परिवार में हो गया है, कौन से समाज में हो गया है। दोस्तों ये जो सामने आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये जो है कि मैं रेलवे स्टेशन से मतलब घर पे आ रहा था रेल से, ट्रेन से, तो मैंने देखा कि एक परिवार जो है कि मतलब सामने बारिश हो रही है और मतलब उनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है रहने को, सोने के लिए बिस्तर नहीं है और जो है उनका 2 बच्चे थे। वो जो है कि बाहर मतलब लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे और शाम को जो है कि हम भोजन बनाएँगे। और आपको कई बार लगता है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ही मतलब परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारा जन्म किस घर में हो गया है। मैंने ये जब दृश्य देखा तो मुझे शायद बहुत ही भगवान से एक कामना की कि शायद मेरा पर एक जन्म जो है कि बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ है, जहाँ पे मुझे शायद इन कमियों का महसूस नहीं करना पड़ता है। लेकिन कभी ये भी लगता है कि शायद क्या इनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो है कि मैंने उस गरीब परिवार को जो देखा तो मैं सहम सा गया कि यार मैं इनके लिए क्या कर दूँ। लेकिन एक उम्र होती है, हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो थोड़ी हमारे हाथ भी बँधे हैं कि हम बहुत कुछ इस नहीं कर पाए। लेकिन मैं जो है कल नया साल है तो मैं ज़रूर एक वीडियो किसी न किसी की हेल्प ज़रूर करूँगा। ये और नए साल की शुरुआत मैं इसी से करूँगा और मैं आपको वो वीडियो ज़रूर दिखाऊँगा। तो ये हो गया कि आपको ज़िंदगी में कई बार ये दुःख जो होता है कि मेरा परिवार जो है कि ऐसा है, मेरा घर ऐसा है, चाहे ये है, मेरे को ये खुशियाँ नहीं हैं। लेकिन आप जो है कि इस ठंड में घर में हैं, बिस्तर है, आपको इससे कोई पूछता है कि आपके पास क्या है, आप बताते हैं मेरे पास घर है, मेरा गाड़ी है, मेरा इतना बैलेंस है। लेकिन आप उस कभी झोपड़ी में रह रहे परिवार को देखिए कि कभी उनसे पूछिए कि आपके पास क्या है। वो बोलेंगे कि मेरे पास बस
इस टाइम का खाना है और शाम को मुझे तैयार करना है। तो आप जो है कि जीवन में थोड़े बदलाव लाइए, कभी छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होना है, और थोड़ा सा आप समाज से भी जुड़िए। समाज में कई ऐसे लोग हैं गरीब हैं जो परेशान रहते हैं और संघर्ष कैसे करते हैं एक एक ज़िंदगी के लिए। हम तो अपने भविष्य को संवार रहे हैं, लेकिन उनको बस इसी चीज़ की एक परेशानी रहती है कि हमको शाम का भोजन कब मिलेगा, क्या मिलेगा, ये पता नहीं होता है। तो हम तो भविष्य को लेकर परेशान हैं, लेकिन कोई जो है कि मतलब वर्तमान को लेकर परेशान है कि उनको आगे वाली खुशियाँ क्या होगी उसकी। तो जीवन में कभी परेशान नहीं होना है और आगे बढ़ते जाना है। इसी पे मैं कुछ कम पंक्तियाँ बताना चाहता हूँ कि जो छोटी छोटी बातों पे हताश होते हैं, और यह मैं ज़रूर बार बार कह रहा हूँ कि आप तो यह आपको करना ही है कि 2021 जो जा रहा है, 2022 में आप उसके बेहतर क्या हो रहा है आपके जीवन में, यह ज़रूर आपको नोटिस करना है। और 2022 में कुछ सुधार भी करना है, जो आपके अंदर जो कमियां रह गई हैं, जो गलतियां हो गई। तो मैं एक पंक्ति आपको सुनाना चाहता हूँ कि तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद को समय की भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद को समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है, चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद को समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे, जला के भस्म कर उसे, जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मिसाल है, तू क्रोध की मिसाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद को समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। दोस्तों, जीवन में कई बार कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपको लड़ना होगा और आगे बढ़ना है। 2022 का जो है आपका 2021 से बेहतर हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ, और आप भी इस पर प्रयास करेंगे। मैं इसी बात से जो है कि अपनी बात को रखता हूँ। धन्यवाद आपका, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, और हम आपके लिए एक नई नई चीज़ें लाते रहेंगे जो आपके जीवन में बेहतर करेंगी, आपकी पढ़ाई में बेहतर करेंगी। आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज जो हो सकता है मुझसे मैं देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।